8. गीता ने दरवाजे के पीछे के अंधेरे कोने में देखा। शिखा, हाँ गीता मौसी, विश्वास कैसा है? वो ठीक है, अच्छी पार्टी थी। तुम्हारे मम्मी पापा भी आए थे। मम्मी पापा कैसे हैं वो लोग? ठीक है बेटा। मुझे उनकी बहुत याद आती है मासी। मैं समझती हूँ बेटा, तुम्हारी मम्मी को वैसे शक तो है कि कुछ गड़बड़ है। मासी, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें अगर पता चल गया कि मैं मर चुकी हूँ, वो बहुत दुखी हो जाएंगे। उन्हें पता नहीं चलेगा, ये मेरा वादा है। और शुजाता के लिए तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि किसी को पता ना चले। सो डोंट वरी। मासी, आज विश्वास 29 साल का हो गया। आई नो। मैंने आपको कभी ये बताया? वो बचपन में मोम खाता था। अच्छा। हाँ, वो जब दिल्ली में अपनी मासी के यहाँ रहने जाता था, वहाँ पावर कट्स बहुत होते थे। वो लोग लाइट जाने पे कैंडल्स जलाते थे। कैंडल जलने पे उसके बगल में पिघल के जो वैक्स आता है ना, विश्वास वो खाता था। नो, मैंने बाद में गूगल किया, इससे कुछ नुकसान नहीं होता। बट स्टिल कोई उसे रोकता नहीं था। वो छुप छुप के खाता था, किसी को कभी मालूम ही नहीं पड़ा। विश्वास कैन बी वेरी सीक्रेटिव। मासी, क्या उसे पता है कि वो मेरे साथ नहीं है? आई डोंट थिंक सो बेटा। हाँ, बट आई थिंक उसे भी अंदाजा है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो थोड़ा घबराया हुआ सा लग तो रहा था। क्या आपने उससे कुछ कहा? ऑफ कोर्स नॉट। उसे पता चल गया कि वो जिसे शिखा समझ रहा है वो तुम्हारे शरीर में रह रही शाकचुन्नी है, तो वो सुजाता को कन्फ्रंट करेगा और फिर सुजाता उसे चोट पहुंचा सकती है। मेरा विश्वास मासी, ये क्यों हुआ मेरे साथ? इट वॉज अनफॉर्चुनेट शिखा, पर तुम हिम्मत मत हारो। मासी, मैं अभी उसके साथ अपनी नई लाइफ शुरू कर रही होती, और वो चुड़ैल शाकचुन्नी। क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या है? मेरा शरीर, मेरा पति, सब उसने छीन लिया। विश्वास उसका पति नहीं है शिखा। इंसान की शादी शाकचुन्नी से नहीं हो सकती। ये सब धोखे से किया गया है। लेकिन मेरे लिए तो सब खत्म हो गया ना। मैं अब क्या करूंगी? मैं हर पल इस अंधेरे में खोती जा रही हूँ। कभी कभी मुझे आसपास किसी के होने का एहसास होता है। यहाँ इस दुनिया में सूरज नहीं उगता मासी। मरने के बाद तो लोग किसी और दुनिया में चले जाते हैं ना। मैं भी क्यों नहीं चली जाती? लेकिन फिर लगता है कि चली जाऊंगी तो विश्वास का क्या होगा? मुझे उसके लिए बहुत डर लग रहा है मासी। तुम मरी नहीं हो शिखा, तुम्हारा शरीर अभी जिंदा है। और तुम इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि तुम्हारा वक्त अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरे होने का भी क्या मतलब है? शिखा, हमारी लड़ाई एक बहुत ताकतवर शाकचुन्नी के साथ है। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। तुम अब एक रूह हो, एक रूह जिसके साथ धोखा हुआ। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। कौन सी ताकत मासी? और मैं क्या ही कर सकती हूँ? मत भूलो, शाकचुन्नी भी कभी गांव की एक मासूम लड़की थी, और देखो उसने क्या खेल खेला। एक पाक रूह जिसके साथ फरेब हुआ हो, वो बहुत ताकतवर होती है। वो अगर ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है। गीता अब किसी ख्याल में खोई हुई थी। उसे पता था कि उन्हें आगे क्या करना था। जंगल में एक आदमी बेतहाशा भाग रहा था। भागते भागते वो बेदम हो चुका था। वो एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर पेड़ के तने पे पड़ी। तने में से दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थी। वो चिल्लाया। वो भागना चाहता था पर उसके पैर हवा में थे। वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। ऊपर उठते हुए वो पेड़ की एक टहनी के सामने पहुंचा।
हवा में लटके हुए उस आदमी को पेड़ की टहनी पे एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई की आंखें चमक रही थी। वो आदमी डर से छटपटा रहा था। फिर अचानक वो आदमी बिल्कुल शांत हो गया। अब उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद हो चुकी थी। उसका चेहरा सड़ चुका था। उसने चमकती हुई उन आंखों में झांक के पूछा, पहचाना मुझे? चमकती हुई आंखों ने उस आदमी के पीछे देखा। हवा में कई लोग लटके हुए थे। लटकी हुई सब लाशों की आंखें सफेद थी। सबका शरीर सड़ा हुआ था। एक एक करके सबने उन आंखों से पूछना शुरू किया, पहचाना मुझे? पहचाना मुझे, पहचाना मुझे, पहचाना मुझे, पहचाना मुझे, पहचाना मुझे। अब उन आंखों के सामने लटके हुए आदमी ने पूछा, तुमने हम सबको मार डाला और अब तुम सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो? हवा में लटके सब लोग उन आंखों पे झपटे। शुजाता हाफते हुए उठी। बेडरूम में अंधेरा था। उसने झट से साइड लैंप जलाया। वो कुछ देर तक चुपचाप बिस्तर में बैठी रही। फिर उसने अपने बगल में देखा। विश्वास अपनी जगह पे नहीं था। सुजाता ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3 बज रहे थे। वो उठ के बाहर गई। बाहर आके उसने देखा बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। वो बालकनी में गई। बालकनी में चुपचाप खड़ा विश्वास रात के आसमान को देख रहा था। पीछे से किसी के आने की आहट सुनकर वो पलटा। उसने देखा वहां सुजाता खड़ी हुई थी। आप सोए नहीं अभी तक? नहीं आ रही थी। तुम तो सो गई थी ना? वही सपना फिर देखा क्या? सुजाता ने हां में सर हिलाया। वो विश्वास के पास आई। उसकी बाजू पकड़ के वो भी आसमान की ओर देखने लगी। मैं उस अंधेरे में बहुत वक्त बिता के आई हूँ। वहां बहुत कुछ छोड़ के आई हूँ जो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे उस समय की यादें और ये सपने चले जाएंगे। डरावने सपने मुझे अपनी पिछली। सुबह होने तक सुजाता सो चुकी थी, पर विश्वास जागा हुआ था। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। किसी तरह वो बिस्तर से उठा और उसने बाथरूम में जाके शॉवर लिया। तैयार होके वो सुजाता के उठने से पहले घर से निकल गया। ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में गीता मासी बैठी हुई थी। कंपार्टमेंट की खिड़की के पर्दे लगे हुए थे और बल्ब बंद था। गीता ने अपने सामने टेबल पे रखा बैग खोला और उसमें से बच्चे का एक छोटा सा कंगन निकाला। वो कंगन बचपन में शिखा पहना करती थी। जब शिखा 1 साल की थी तब उसके मम्मी पापा गीता से मिलने उसके घर गए थे। वापसी में गलती से वो कंगन नन्ही शिखा के हाथ से निकल गया और गीता के घर पे ही रह गया। गीता ने तब से वो कंगन संभाल के रख लिया था अपनी प्यारी भतीजी के बचपन की याद में। अब वो उस कंगन को ध्यान से देख रही थी। गैंगटॉक की पहाड़ियों के पास बसा सुजाता का गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। गांव का एक छोटा सा 1 कमरे का घर। घर में एक तरफ टेबल पे कुछ किताबें रखी थी। टेबल के सामने बांस की एक साधारण सी कुर्सी थी। एक तरफ पानी का मटका, गिलास और गैस स्टोव के पास कुछ बर्तन रखे हुए थे और कमरे के बीच में रखे एक छोटे से बेड पे बाबा सो रहा था। अचानक बाबा की आंख खुली। वो अंधेरे में उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा और कौन है? अचानक उसके टेबल पे रखी किताबों ने आंख पकड़ ली। बाबा घबरा के बेड से उठा। वो धीरे से आग की तरफ बढ़ा। आग से उठते हुए धुएं में कुछ था। बाबा ने ध्यान से देखा। उस धुएं में से शिखा का अक्स उसे घूर रहा था।